हेलो स्टूडेंट्स, हम बालाजी प्रकाशन में से जो एक्सरसाइज है 18.3 मेंसुरेशन की उसे शुरू कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में है हमारा बेलन है, उसका हमें आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं बेलन। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हमारे पास एक ही बेलन है ना, उसका जो आधार होता है ये वाला, ये होता है हमारा एक वृत्ताकार, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसकी ऊंचाई h है, तो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आयतन को हम कहते हैं वॉल्यूम, तो संकेत में v आ जाएगा। तो v बराबर पाई आर स्क्वायर h। एक है बेलन का वक्रपृष्ठ, इनके सरफेस, ये होता है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो आधार का परिमाप होता है, अगर इसका हम वृत्ताकार का एक राउंड लगा लें, चक्कर लगा लें, तो इसे कहते हैं हम परिधि या परिमाप। ये होता है 2 पाई आर गुना h। तो s इनके सरफेस होता है 2 पाई आर h। आधार की परिधि कह दो या परिमाप कह दो, ये होता है 2 पाई आर। अब है कि खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन। अगर हमारे पास एक खोखला बेलन है, ठीक है, तो इसकी अंदर की त्रिज्या R2 मान ली और बाहर वाली हमने R1 मान ली। तो इसमें जो धातु लगेगी तो उसका फॉर्मूला होता है बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। तो बाहरी आयतन पाई R1 स्क्वायर h माइनस पाई R2 स्क्वायर h। तो इसमें से हम पाई h कॉमन निकाल लेंगे, तो ये R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बचा। इसे हम लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हो जाएगा, इसका हाँ फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमारा एक संपूर्ण प्रश्न निकाल लें हम बेलन का ही, तो वक्रपृष्ठ में जोड़ देंगे हम दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो उसका होता है फॉर्मूला 2 पाई आर h प्लस आर। अगर खोखला बेलन है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई R1 प्लस R2 और h प्लस R1 माइनस R2। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18.3। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछ रहा है कि बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो उसका आयतन कितना होगा। तो इसका विकल्प यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर h। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उसमें पूछा है उसका बेलन का वक्रपृष्ठ, तो होता है 2 पाई आर h। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि समान आधार त्रिज्या वाले दो बेलनों की ऊंचाइयों में अनुपात 2:5 है। 2:5 है, तो उनके वक्रपृष्ठ का अनुपात बताओ। अब जो हमारे पास ये दो बेलन हैं, इनकी त्रिज्याएं समान हैं। इसकी त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या भी r है। ऊंचाई इसकी मान लो h1 और ये h2। तो पहले बेलन का वक्रपृष्ठ बटे दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ। तो फॉर्मूला होता है 2 पाई R1 H1 और ये 2 पाई R2 H2। तो R1 और R2 आपस में बराबर हैं ये। अब हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2/5। तो अनुपात आ जाएगा 2:5। क्वेश्चन नंबर 4 कि एक बेलन का आयतन 924 घन सेंटीमीटर है तथा वक्रपृष्ठ 264 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई होगी। अब हमने मान लिया कि बेलन की त्रिज्या तो 8 सेंटीमीटर मान ली और ऊंचाई h सेंटीमीटर है। तो आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर h। तो उसने दिया है 924 नंबर 1। फिर दिया उसने यहाँ वक्रपृष्ठ 264 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये होता है 2 पाई आर h बराबर 264। तो अब हम समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे।
तो पाई आर स्क्वायर एच बटे 2 पाई आर एच। तो पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा आर बटे 2। ठीक है, तो ये 924 बटे 264। तो ये आ जाएगा हमारा कि आर बटे 2 924 बटे 264। तो 2 से काटेंगे हमसे, 2 एक 2, 2 6, 2 दूनी 4, 132 और 132 से ये 7 बार कट जाएगा तो आर का मान 7 आ जाएगा। फिर आर का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, 2 पाई आर एच बराबर 264। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 आएगी तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो एच की वैल्यू 264 बटे 2 गुना 22। तो 22 × 22, 22 44, 12, 2 सिक्का 12। तो एच का मान 6 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3 तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है 5:3, तब उनके आयतन में अनुपात होगा। अब देखो त्रिज्याएं अलग अलग होगी यहाँ, तो अनुपात है यहाँ R1 बटे R2 का अनुपात है 2/3 हो गया, और ऐसी ऊंचाई में अनुपात है H1 बटे H2, ये 5/3 हो गया। अब हमें निकालना है आयतन का अनुपात। तो पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। तो सूत्र होता है पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसे लिख देंगे हम R1 बटे R2 का स्क्वायर और H1 बटे H2। अब R1 बटे R2 है यहाँ 2/3, इसका स्क्वायर, और H1 बटे H2 है 5/3। तो 2 का वर्ग 4, 4 पंजे 20, 3 का वर्ग 9, 9 तिया 27। तो अनुपात आ जाएगा 20:27। अब क्वेश्चन नंबर है 6 कि एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तब बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। सिंपल सवाल है, बेलन का व्यास है 14 सेंटीमीटर, इनके व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ जैसे बेलन है ना, ये बेलन है, तो वक्र पृष्ठ होता है ये साइड साइड का है ना, 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू रख दी 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 20, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दूनी 44, दूनी 88 और ये 0, तो 880 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब है यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है कि उस लंब वृत्तीय बेलन का आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई हमारी यहाँ 21 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, एच आर की वैल्यू 5 होगी, 5 × 5 ये 21 हो गया, तो 7 तिया 21, 3 आया, तो 22 × 5, 22 पंजे 110, 5 तिया 15, गुना करेंगे हम 1650 घन सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। अब है हमारा वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 21, 7 21, तो ये आया देखो 22 पंजे 110, 110 तिया 330, दूनी 660 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब है यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक बेलन का आयतन 5544 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आयतन है यहाँ 5544 है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 5544। तो अब हम पाई की वैल्यू करेंगे
22/7, आर स्क्वायर निकालना है, एच की वैल्यू 16 है। तो आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा 7 गुना 55/44 बटे 22 गुना 16। तो 11 दूनी 22, यह कटेगा 11 पंजे 55, फिर बीच में जीरो आ जाएगी, 11 चौक 44, 5/4। तो 7 गुना 504 बटे 2 गुना ये कितना है 16। तो अब ये कट जाएगा हमारा यहाँ 4 से, ये पहले तो काटो इसे यहाँ 2 से, यहाँ 2 से कट का आ जाएगा ये 252। तो 7 गुना 252 बटे 16। अब ये काटेंगे हमसे 4 से, 4 से 16 और 4 सिंह 24 और 4 तिया 12। तो 63 गुना 7 बटे 4, तो 441 बटे 4, ये आया आर स्क्वायर का मान। तो आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ अंडर रूट में 441 बटे 4, ये होता है 21 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, तो 21 बटे 2। वक्र होता है 2πRh, 2π की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 बटे 2, एच की वैल्यू 16। 7 से 21 होगा, 2 से 2 कट गया, तो 22 दिया 66 गुना 16, गुना करेंगे तो 1056 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9। एक बेलन का वक्रपृष्ठ 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर है, और इसका व्यास है 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। व्यास है यहाँ 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी r 20 बटे 2, 10 सेंटीमीटर। वक्रपृष्ठ है यहाँ 1210 वर्ग सेंटीमीटर, ये होता है 2πRh। 1210, 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 10, h। तो h की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ, तो आ जाएगा 7 गुना 1210 बटे 2 गुना 22 गुना 10, 0 से ये 0 कट जाएगी। अब ये 11 दूनी 22, 11 से 11 बार कट जाएगा, तो 11 सत्ते 70 बटे 2 दूनी 4, तो h की वैल्यू 70 बटे 4। अब निकालना हमें आयतन। आयतन होता है πr²h, तो पाई की वैल्यू 22/7 गुना r स्क्वायर 10 गुना 10, h की वैल्यू 70 बटे 4। तो 7 से काटेंगे इनसे, 11 बार कट जाएगा, तो 10 गुना 10 100 गुना 22, 2200 गुना 11 बटे 4। 4 से काटेंगे हम, 4 पंजे 20, फिर 4 पंजे 20, 0 गुना 11 करेंगे तो 6050 घन सेंटीमीटर इसका आयतन